एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर का वक्त हो चुका है, 12:45 का टाइम हो गया है। चलती हूँ किचन में, फटाफट से रखती हूँ खाना बनने के लिए। वीडियो अभी मैंने जस्ट अपलोड में लगा दी है। इसके बाद मैंने अपना ब्लॉग ये वाला स्टार्ट किया है। तो चलिए, जब तक मेरी वीडियो अपलोड होती है, फिर थोड़ी बहुत अभी थंबनेल वाला काम रह गया है। उससे पहले मैं रख देती हूँ बनने के लिए दाल, क्योंकि बच्चे फिर आ जाएंगे तो खाना फिर नहीं बन पाएगा। और देखती हूँ क्या बनाती हूँ। सिंपल सा ही सोच रही हूँ, चावल और दाल बना लूँ, क्योंकि खास कर ना दाल दिखती हूँ नहीं तो फिर बाद में फ्राई कर लूँगी। बच्चों को ना डेली डेली वही वही चीज़ पसंद भी नहीं आती है, और सबका मन का तो नहीं बना पाती। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं चलती हूँ, फटाफट से रखती हूँ चावल दाल बनने के लिए। हो सकेगा तो दाल में तड़का लगा दूँगी, क्योंकि तड़का लगाई हुई मैम को चाहिए सिंपल दाल, बाकी लोगों को चाहिए तड़का वाली दाल। तो उसके लिए सिंपल वाली दाल पहले मैंने एक कटोरी निकाल के रख दूँगी, इसके बाद फिर लगाऊँगी तड़का। और बस फटाफट से चलती हूँ किचन में, रखती हूँ दाल। इसके बाद थोड़ी बहुत, जैसे बताया कि वीडियो का भी काम रह गया, थंबनेल वाला काम अभी नहीं हो पाया है, तो ये करूँगी। और आराम से 1:20 में रखूँगी बनने के लिए चावल, क्योंकि बच्चों के आते आते गरम गरम चावल अच्छे से बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और आज देख, सुबह सुबह ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था, अभी उसका एडिटिंग नहीं किया। देखते हैं वो कितना बड़ा ब्लॉग बनता है, कंप्लीट होता है नहीं नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और आप लोगों को ब्लॉग पसंद आते हो तो प्लीज़ ना कमेंट करके ज़रूर बताया करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का जब मैं अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। और जिन्होंने ऑन कर लिया है या वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप लोग पहले ऑफ़ करके और एक बार फिर से ऑन कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो चलिए, रखना है मुझे दाल बनने के लिए। तो सबसे पहले जो बर्तन थे ब्रेकफास्ट के, उनको मैंने कर दिए है साइड। और सारी चीज़ें इधर उधर जो फैली हुई थी कर देती हूँ एक दूसरे साइड, ताकि इधर का प्लेटफॉर्म ना खाली हो जाए, सिंक के साइड का। और जो ये कॉपर के बोतल भी हमने धोए थे, अच्छे से सूख गए हैं। और इनका ना, इसमें मैं चेक कर रही थी कि स्मेल तो नहीं आई, तो फ़िलहाल तो अभी नहीं आ रही हैं। और बस बाकी के बर्तन सर्तन मैंने फटाफट से लगा दिए हैं और रख दिया है दाल बनने के लिए। बस दाल बनने के लिए रखे, साथ ही साथ ना तैयारी कर लूँगी तड़का लगाने की। तो जल्दी से प्याज टमाटर लहसुन मिर्च अदरक जितनी भी सारी चीज़ें लगती हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं निकाल के रख लेती हूँ। तड़का तैयार करूँगी, क्योंकि अरहर की दाल है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से तो बन जाती है। जब तक पूरा तड़का उड़का लगाऊंगी, जब तक वो दाल भी बन जाएगी, फिर इसके बाद रख देंगे फटाफट से चावल बनने के लिए। तो चलिए जल्दी से ना कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पास ज़्यादा नहीं, एक मीडियम साइज़ की ही मैं प्याज लेके रखी हूँ। दाल की क्वांटिटी के अनुसार आप प्याज मिर्चा सारी चीज़ें ले सकते हैं। इसके बाद कढ़ाई लिया, कढ़ाई में थोड़ा सा डाला है सरसों का तेल, थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा एक खड़ी मिर्च हो गई, और थोड़ा सा लहसुन अदरक और साथ में मिर्च। इसके बाद थोड़ा सा पकने के बाद डाल दिया इसमें प्याज। प्याज को अच्छे से पकाना है। कड़ी पत्ता मैं डालना भूल गई थी, थोड़ी देर बाद फिर मैंने इसमें कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। और दाल भी पक चुकी है, दाल मैंने कर दिया है बंद। और इसके बाद डाल दिया बारीक कटे हुए टमाटर। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी से पका लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसमें मुझे डालना है मसाले, बाकी कुछ नहीं डालना। थोड़ा सा धनिया पाउडर डालना है, या थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं, सिंपल से ही दाल चाहिए। या ऊपर से धनिया की पत्ती, तो धनिया की पत्ती अभी फ़िलहाल मेरे पास ख़त्म थी, इसलिए हमने इसमें नहीं डाला है ही नहीं, तो डाले कहाँ से। तो चलिए दाल बन चुकी है, फटाफट से रख देती हूँ चावल बनने के लिए। और मैंग के लिए मैंने दाल ना एक कटोरी पहले ही निकाल कर रख दी, जैसे कि मैंने बताया कि ना उसको सिंपल खाने के लिए वो खा लेता है, ऐसा नहीं है, मगर उसको ना सिंपल दाल ज़्यादा पसंद है, उसकी मन की रहती है। और तड़के वाली दाल रहती है ना, उसको आप बना के दे दोगे तो ना ही नहीं करेगा, मगर जो प्यार से खाना खाता, तो इसलिए मैं उसके लिए पहले ही निकाल के ना रख देती हूँ, ताकि उसको ना
मतलब जो बच्चे खाते हैं ना वो खाएं। तो चलिए यहाँ पास मैंने चावल रख दिया, साथ ही साथ जो थोड़ा बहुत किचन जो गंदी है तो लगी हाथ ना इसमें भी कपड़ा मार ही देती हूँ। तो कपड़े साथ ही साथ ना किचन भी साफ़ करते रहो तो सही है, नहीं तो इकट्ठा जब साफ़ करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा गंदी रहती है। देखा जी नहीं साफ कर दिया नहीं साफ कर हाँ सही तो है, इनको फ्रिज में रखा करो। चाट ठे रहे ठीक हम इतना चिटिक गा चीटी का मतलब गिर गया हो ये। गिरा नहीं। हाँ फ्रीजर में पानी डाल देना भर के फुल। हाँ, तो कॉपर है तो फट ही जाएगा। गैस बनी होगी फुल तो फिर डिजाइन बनेगा। चिटिक गया बीच से फट गया है ऐसे बोलो। तो सियार तो हमारे इधर में तो कौन कर भंपा चिटिक का तो नहीं पता कि कौन से धातु से क्या होता है। वो बर्फ में आइस में वो मल्ट नहीं होता, वो बाहर फेंकता है। अब जान गया ना। तो नुकसान होने के बाद जाने को 500 रुपये दे देना मेरे को। अरे ले लेना ना उसी को वापस करके। चलिए यहाँ पास मैंने ना थोड़ा सा रियल आवाज़ रखी है आज प्रोसेस की है। और मतलब जो पानी के बोतल आप लोगों को दिख रहे हैं ना कॉपर के, तो इनके बारे में बात चल रही थी। ये बोतल ना हमारे पास मतलब ज़्यादा थी तो एक दो बोतल में मैंने पानी डाल के ना फ्रीज़र में डाल दिया था। एक अभी काफ़ी टाइम पहले की बात है। और वो ना पता नहीं क्यों सारे बॉटल्स ना चिटिक गए हैं। तो ये गुस्सा कर रहे थे ना, एक तो है और एक मतलब जो मैंने ख़राब हो गया है। तो मैंने बताया नहीं था, मैंने हटा दिया था। तो पूछ रहे थे कि मतलब ये बोतल है एक और कहाँ गया। तो वही मैं बता रही थी कि मैं पानी डाल के फ्रीजर में रख दी ना तो पूरा चिटिक गया, पूरा पूरा बीज से ख़राब हो गया, उसको फेंकना पड़ा। फेंकना नहीं, सॉरी फेंका नहीं है क्योंकि कॉपर का बोतल है ना एक्सचेंज हो जाता है। तो मेरे पास रखा तो मैं इनको यही बोल रही थी ले जाओ उसको आप और चेंज करा लाओ, दूसरा मिल जाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ दाम में चला जाता है। कॉपर हो गया, फूल हो गया, इस बर्तन जो होते हैं ना मतलब सारे बर्तन एक्सचेंज हो ही जाते हैं। तो कॉपर तो खासकर हो ही जाएगा क्योंकि काफ़ी महंगा मिलते हैं बॉटल्स। वो बॉटल्स हमारे साथ 600 का एक बॉटल थे कॉपर वाले। तो चलिए इसके बाद खाना पीना खाने के बाद फटाफट से मैंने यहाँ पास साफ़ कर लिया है बर्तन। और मैं ज़्यादा रियल आवाज़ रखने की कोशिश नहीं करती क्योंकि घर में टीवी टूवी चलती रहती है ना तो फिर ये सारा आवाज़ आ जाती है। तो फिर कॉपीराइट आने का वो रहता है ना, इसलिए कम कोशिश करती हूँ रियल आवाज़ रखने का। तो चलिए इसके बाद मतलब खाना पीना खाया, बर्तन सर्तन धुला, इसके बाद लगे हाथ ना मैं कपड़े भी फोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि सूख गए थे और मौसम भी थोड़ा सा सही नहीं है। और मतलब मशीन से ड्रायर कर दिया था, जल्दी सूख गए, निकाल के लेके आई थी, तब मैं इनको ना फोल्ड ही कर लेती हूँ। और टाइम बताएं तो 3 बजे का टाइम होगा क्योंकि खाना पीना खाते बर्तन वर्तन धुलते इतना टाइम हो गया था। बस कपड़े बेड वेड सीट थी तो फोल्ड कर लिया, थोड़े बहुत एक एक सेट्स ना सबके कपड़े हो गए थे। तो इतने तो नॉर्मल कपड़े हो ही जाते हैं। तो चलिए मैं अपने कपड़े अपने रूम में, बच्चों के कपड़े बच्चों के रूम में फटाफट से ना जमा भी देती हूँ। और यहाँ पास मैं टाइम आप लोगों को 6 बजे के आसपास का टाइम था। और मौसम कैसे हो गया जैसे कि एकदम से अंधेला, और ये लोग खेल रहे हैं बैट बॉल, मयंक और ये दोनों लोग हेलो इस एवरीवन, अंधेले गुड में भी। इवनिंग। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है, करीब 6:15 के आसपास का टाइम है। और बस अभी मैं रखी हूँ चाय बनने के लिए। अभी आप लोगों को मैंने बाहर का ना मौसम दिखाया कि जैसे कि अंधेला सा एकदम सा हो गया है, जैसे बारिश होने वाली है। नहीं सॉरी, बारिश तो हो ही रही है, मगर अभी 6 बजे का टाइम है। इस टाइम ना कितना उजेला रहता है और अभी एकदम सा अंधेला हो गया, लाइट वाइट सब जल गई हैं। तो चलिए चाय रख दिया था बनने के लिए और एक साइड रखना है बच्चों के लिए पास्ता बनने के लिए। इधर पास्ता बॉयल करने के लिए पानी और इधर चाय के, चाय का पानी ना बॉयल होने लगा। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं चाय। और बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी में चाय पीने का अलग ही है। तो चलिए चाय बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। और इसके बाद यहाँ जैसे कि बताया कि चाय रख दिया था बनने के लिए। और उससे पहले जो बर्तन सर्तन नहीं, डेली मतलब ऐसे ही काम हो जाता है। सुबह से आप उठो तो सुबह डिनर के बर्तन, चाय साय, फिर दोपहर का यही काम, फिर शाम का फिर यही काम, तो ये काम ना चलता रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद मैं बनाने लगी थी खाना। तो खाने में दाल में तड़का लगाना है, साथ में मैंने शायद पत्ता गोभी की सब्ज़ी कट की है। और यहाँ पास मैं कुछ मसाले ना ढूंढ रही थी पीछे साइड, क्योंकि डिब्बे पीछे हो जाते हैं ना। तो इतनी हाइट मेरी नहीं है कि पीछे मैं देख सकूं, इसलिए थोड़ा सा ना देखना पड़ता है कि कहाँ गए सारे डिब्बे।
तो यहाँ पास मैंने प्याज तो मैंने कट कर लिया, प्याज दाल के लिए और साथ में सब्जी के लिए, दोनों के लिए यहाँ पास मैं मसाला कट करके रखी हूँ। तो अलग अलग लहसुन मिर्च अदरक ये सारी चीज़ें ना एक ही साथ बैठ के ना कट कर लिया दोनों के लिए। अब दोनों में फटाफट से तड़का लगा देती हूँ। तो दाल में भी साथ साथ लगा है और साथ में सब्जी में तड़का लगा रही हूँ। आटा मैंने लगा लिया है। इसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग में। नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम सुबह सुबह का टाइम होगा करीब 7 बजे के आसपास का। और आज है बच्चों की छुट्टियाँ, 3 दिन की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। तो अभी फ़िलहाल बच्चे सो ही रहे हैं और अभी नाश्ते वास्ते वाला कोई काम नहीं है। तो पहले जो क्लीनिंग वाला काम है सुबह सुबह का, तो ये मैं निपटा लेती हूँ। तो चलिए यहाँ का बिस्तर उस्तर मैं फटाफट से ना ठीक कर देती हूँ। तो जैसे कि एक दिन तो हो गए बैठकी और कुछ एक दिन ईद हो गई और एक दिन और कुछ है। तो 3 दिन की छुट्टियाँ बच्चों की फंस गई है लगातार। तो इसलिए बच्चे भी आराम से सो रहे हैं। इसके बाद अभी बेडरूम ठीक ठाक करने के बाद मैं आ गई हॉल में। तो यहाँ का पहले सब चीज़ ठीक ठाक कर देती हूँ क्योंकि मौसम ठीक था। तो यहाँ पास कोई लेटा नहीं था, सब अपने अपने रूम में ही लेटे थे। और बस क्योंकि शाम टाइम यहाँ पास सब लोग बैठे थे, तो कंबल संबल सब पड़े हुए हैं। तो इनको यहाँ से ना फोल्ड करके रख देंगे। नीचे भी जो हमने मतलब चारपाई से गद्दे निकाल के रखे थे वो नीचे भी डाल देते हैं कि नीचे भी क्या कि बैठने बैठने के लिए काम आ जाते हैं। तो इसलिए नीचे डाले हैं। तो इनको भी सारा हटा के और यहाँ से फिर झाड़ू पोछा करना होगा। तो जो गद्दे हैं ना उनको मतलब ऐसे साइड में रख देंगे। फिलहाल अभी उनका कोई काम नहीं है। बस जल्दी जल्दी से जो एक्स्ट्रा कंबल हो गए, तकिया हो गई, ये सब रख के आती हूँ। इसके बाद ये आ गई वॉश बेसिन में। वॉश बेसिन एरिया में है ना, आप जैसे देख सकते हो ये डेली का मतलब इतना ज़्यादा फैला रहता है। रात में क्योंकि कोई कुछ तो इधर उधर फैल जाते हैं। मैं रात में नहीं ठीक हो पाता, कभी कभी रात में भी ठीक कर देती हूँ, देखती हूँ तो जिस टाइम जो देखी वो ठीक कर देती हूँ। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें फैली हुई थी। तो सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया। इधर से उधर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं जो जहाँ रखी रहती है ना वो मैंने किया। तो यहाँ बस मैंने सारी चीज़ें रखी रहती हैं। तो इसको यहीं से जिसको यूज़ करना है निकालो क्योंकि उस सिंक के पास वैसे भी फुल हो गया है, वहाँ जगह ही नहीं रहती। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं एक एक करके ना रख देती हूँ। सभी की कुछ न कुछ चीज़ें यहाँ पास रखी हुई हैं। तो चलिए यहाँ पास का साफ़ सफाई होती है। इसके बाद फिर आते हैं किचन में। तो अब वही वाला काम जैसे कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि आपको सुबह आते हैं तो रात के बर्तन रखे रहते हैं, तो फिर उनको लगाना। तो ये बर्तन लगाते हैं, साथ ही साथ ना अभी मुझे खाना भी बनाना है। तो क्लीनिंग में बताएं तो मोस्टली ना पूरा घर का जो है ठीक ठाक मैंने कर दिया है। रह गया है झाड़ू और पोछा लगाने के लिए। तो पहले थोड़ा बहुत जो किचन का काम है ये कंप्लीट कर लेती हूँ, नाश्ते वास्ते वाला थोड़ा बहुत। और जैसे कि नवरात्रि के दिन का ये वीडियो, तो फिर पूजा भी करना है। तो सोचे जल्दी जल्दी से हो जाए और टाइम से भगवान जी की पूजा हो जाए। थोड़ा सा मंदिर को भी मुझे साफ़ करना, ज़्यादा कुछ नहीं। देखती हूँ अगर वो जो मंदिर में मैं पेपर डाल के रखती हूँ, जो पेपर मिलेगा तो थोड़ा सा हटा के भगवान जी को मतलब मूर्तियों प्रतिमाओं को सोच रही हूँ कि पूरी मंदिर का पेपर चेंज कर दूँ। रखा अगर पेपर होगा, मुझे फ़िलहाल याद नहीं है कि पेपर है कि नहीं है मेरे पास। और नहीं होगा तो फिर ऐसे ही साफ़ कर देंगे। इसके बाद ना सारे जो ये किचन के कंटेनर हैं इधर के उधर सारी चीज़ें फैल चुकी थी। एक चीज़ निकाल लो ना तो फिर मिलती भी नहीं है। तो यहाँ पास सारे जो मसाले हो गए एक साइड, नमक मिर्ची वाला साइड एक कर दिया। तो छोटे वाले डिब्बे रखे रहते हैं ना, तो ऊपर पूरे अब देख सकते हैं कि ना पूरे हट चुके हैं, नीचे से पूरे ऊपर आ गए। तो और सॉरी ऊपर सारे नीचे आ गए। तो इनको ना सारे को सेट करना है एक एक करके सारे डिब्बे। तो सामने थोड़ा सा सेट किचन ना अच्छी भी लगती है। तो फिर नहीं, खाना बनाते टाइम थोड़ा सा किचन में फैल ही जाती है, इधर उधर कंटेनर सारे हो ही जाते हैं कितना भी करो। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने कर दी है। जो नीचे वाला सेक्शन जहाँ भी मैं ठीक कर रही हूँ, तो ज़्यादा मोस्टली जो आवश्यकता वाली चीज़ें होती हैं तो मैं यहीं पास रखती हूँ। इसके बाद जो कटोरी वाला सेक्शन है, ये बर्तन की जाली है, तो यहाँ का भी मुझे थोड़ा सा। तो यहाँ पास ना मैंने सारी कटोरियाँ रख दी हैं, अच्छी लग रही हैं, थोड़ा सा सेट हो गई है। और बस ऊपर जैसे गिलास मैंने ऊपर कर दिया है फिर से। और थोड़ा सा ये सारी चीज़ें इधर उधर मतलब ढंग से नहीं रखी थी, तो इनको मैं ढंग से लगा देती हूँ। सारे प्लेट्स ना थोड़ा सा ठीक से रख देती हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी में सारी ऐसी ही रखी हुई थी। इसके बाद मैं बनाने लगी थी नाश्ता। नाश्ते में सब्जी मैंने रख दिया है बनने के लिए, साथ ही आटा लगा दिया है थोड़ा सा। आज मैं बना लेती हूँ सुबह सुबह थोड़ा सा कुछ मीठा, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कुछ और बना लूँ, जैसे खीर हो गई, सेवई, साबूदाना।
पर क्या है कि दूध नहीं था, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा सूजी का यहाँ पास हलवा ही बना दे रही हूँ। तो चलिए अच्छे से पहले भून लेना है सूजी को, और थोड़ा टाइम लगता है गैस को स्लो करके और ज़्यादा मतलब मीडियम में करके भुनने में। इसके बाद पूरा घर का काम कंप्लीट किया, ज़्यादा कुछ नहीं, फिर मैंने सूट किया। बस अब भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ फटाफट से। मंदिर मैंने जैसे बताया कि मुझे मंदिर थोड़ा-सा साफ़ करना था, पर पेपर ही नहीं थे मेरे पास, तो मैंने ऐसे ही अच्छे से करके और ये फूल तोड़ के लाई हुई। फूल आजकल ना जो हमारे गार्डन के फूल हैं वो खिल रहे हैं, तो अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ पास मैं तोड़ के लेके आई थी, भगवान जी को चढ़ाया। बस वही चंदन हो गया, सिंदूर हो गया, ये सारी चीज़ें उनको लगाई। इसके बाद दिया और अगरबत्ती, जैसे कि हमेशा मैं पूजा करती हूँ उतने ही मैंने किया। बस इसी के साथ ना इस ब्लॉग को यहीं पास मैं ख़त्म भी करूँगी। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। आप लोग भूल जाते हैं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।